नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आई होप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के क्वेश्चन करने वाले हैं। कितनी तारीख के? 22 तारीख के, थर्ड शिफ्ट के। तो आप लोग सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, दो घोड़े हैं, वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की गति से एक दूरी तय करते हैं। यदि दूसरा घोड़ा पहले घोड़े की तुलना में 12 किलोमीटर अधिक तय करता है तो दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? दूरी क्या थी? अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही रखता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। पहला 10 किलोमीटर चल रहा है, दूसरा 15 किलोमीटर, और यहाँ से टोटल अगर मैंने देखा कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 30 की। ये 1 मिनट में 3 की दूरी तय करेगा और ये 1 मिनट में 2 की दूरी। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो अंतर इनका 1 घंटे का है, ये दोनों के बीच। जबकि अंतर यहाँ क्या कह रहा है, 12 मिनट का है। तो यानी कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट। आपको तो पता है कि 1 घंटा 60 मिनट होता है, सबको पता है ना। 12/60। हर चीज़ नहीं बताएंगे यार कि यार 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो इसका 1/5 निकाल दो तो दूरी भी आपकी आ जाएगी। 5 6 30, 6 किलोमीटर। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। 6:25 पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली। जिसको ये पहला क्वेश्चन नहीं समझ आया फिर से देख लो। 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की उनकी गति है, ठीक है। अगर मैं टोटल पूछूं कि कितनी गति है, 10 और 15 टोटल मैंने कहा तो 30 हुआ। 10 तिया 30, 1 मिनट में 3 की दूरी भाग रहा है और ये है 2 की। दोनों में अंतर कितना है? दोनों के बीच में 1 घंटे का। तो ये कह रहा है 12 मिनट का अंतर है। 12/60 हो जाएगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट है ना। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो ये जो दूरी है इसका भी 1/5 निकालो तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन, 6:25 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच न्यून कोण कितने का होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया है कि इसमें आप यूज़ करोगे 30 माइनस 11/2। 30 गुणा हार्स होता है 11/2 माइनस, यहाँ पर माइनस लगेगा 11/2 गुणा मिनट। तो 30 गुणा 25, 30 गुणा 6 हार्स में ना 6:25 में 11/2 गुणा 25 मिनट में 25 लिख दो। 6 तिया 180 मिनट, और इसको सॉल्व करोगे 37.5, तो टोटल आ गया बराबर 42.5। समझ आ गया भैया? ये भी किस क्वेश्चन सबको, ये आसान है बहुत। देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग कर रहे होंगे लेकिन आप लोगों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। 3 क्योंकि यार आप लोग सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को यार पावर तो 1 आएगी तो 1 का 1 ही। गलत। इकाई का अंक बोल तो रहा है, इकाई मतलब ये लास्ट का 1, लेकिन यहाँ 3 की पावर अगर देखा जाए 31 दी है तो 3 और 1 4, तो 31/4 ये कह रहा है ना। 31/4, 3 और 1 4। तो अगर मैं केवल 3 की बात करूँ, 1 हटा दूँ तो 3 की पावर 3 27। तो इसका जो लास्ट वाली जो इकाई है वही इकाई का अंक होगा 7। क्या? 7। समझ आया भैया? यार अब लाइव क्लास भी शुरुआत कराएंगे, बस थोड़े से और बंदे बढ़ जाए तब आप लोगों को लाइव क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, लाइव क्लास बिल्कुल, जिसको जो समस्या है वो बिल्कुल पूछ सकता है।
फिर लाइव चलेगी। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 47 से विभाजित, आपको पता है 4 अंकों की संख्या क्या होती है? 1000 होती है। अब 1000 में अगर मैंने 60 जोड़ दिया, नहीं 1000 में अगर मैंने 1360 जोड़ दिया, नहीं 1000 में 360 जोड़ दिया तो ये 1360 बन गया। पर 1360 क्या से इससे कटता है? नहीं, ये कितना आ जाएगा? 8.93, ये पूरा गलत आ जाएगा। 1200 कटता है, मतलब 1000 में 200 जोड़ दिया तो 25.53, ये भी नहीं कटेगा, ये 25.53 और ये 21.77, जबकि ये कट जाएगा ये 22 बार में। तो यही है उत्तर इसका आ जाएगा 47 किससे विभाज्य, यही कह रहा था। समझ गए भैया? पूरा ABC में AB और AC और DE मध्य बिंदु जिसमें DE BC समांतर है। यदि AD 2 सेंटीमीटर है, BD 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ज्ञात करो। यहाँ पर बता देता हूँ। ट्रायंगल कह रहा है ABCDE, ये इसके समांतर। अगर ये कह रहा है कि भैया एरिया ऑफ AD इज इक्वल टू आपका 3 और 2 था ना, ये AD आपका 2 है और ये 3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ABC और ADE ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज़ पता है, तो AD में केवल 2 होगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, जबकि यह इसकी अगर देखा जाए तो यह 2 का स्क्वायर तो होगा ही, प्लस 3 का स्क्वायर भी होगा क्योंकि ये पूरे में है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4, 4 और 9 13। तो कितना आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आ रहा? देखो 4 ये है, तो ये 4 तो है ही, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9, तो 16 9 25, 4/25 इसका उत्तर। देखो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपरिमेय संख्या आपको क्या पता है कि बट्टे में ही आ जाती है। तो 4 1/4, तो आपका यही उत्तर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया तो फिर से देखो, क्योंकि यार आप लोगों को ज्योमेट्री में बड़ी दिक्कत होती है, तो जिसको नहीं आया है वो देख लो। ट्रायंगल ABC हमने बना दिया, ठीक है, ABC। अब AB और AC में DE में बिंदु है,
ये बिंदु डी ई बिंदु है ये। तो ए डी और बी डी, ए डी आपका 2 है, बी डी आपका 3 है, ठीक है। ये भी ए डी आपका 2 हो जाएगा, बी डी आपका 3 हो जाएगा। ये भी ए ई और बी ये, तो ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी ज्ञात करना है। तो ये 2 दूना 4 हो गया, दोनों का एरिया निकालना है तो इसका 4 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 2 2 4 तो ये हो गए ही। प्लस 3 तिहाई 9, ये इसका 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका 2 का स्क्वायर 4, 8 ये, प्लस 3 का स्क्वायर इसका, प्लस 3 का स्क्वायर इसका, 18 और 8, फिर 4, 24 और 1 25, तो 4/25, ठीक है। ये वाला बता दिया था। किस अनुपात को पहले 3, 5 और 21 हो किसी का अनुपात, तो चौथा पद ज्ञात करें। 3, 5 और 21, अगर यार चौथा पद अगर मैं यहाँ पर ही देख लो, ए ही मान लो, तो 3 है, 5 है और 21 है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये कह रहा है चौथा पद ज्ञात करें। चौथा ये ए मान लो, तो 3/5 ये हो जाएगा, 3/5 ये हो जाएगा, और 21/9, 21/a, तो 3a ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकाई कर दी। 5 गुणा 21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। तो a बराबर, अगर मैंने कहा तो 3 तिहाई 9 बचा 1, तो 3 पच्छे 15, 35, ठीक है। समझ आ गया भैया? चौथा पद ज्ञात करना है, सबको समझ आ गया? 3/5। आज यार कमेंट कर दिया करो, जब वैसे लाइव लूँगा जिस दिन, उस दिन मैं आपको पूरी आपकी समस्या भी सुन लूँगा। आजकल तो आप पहले आप लोग यार लोगों को जोड़िए, ठीक है। 3/5 और ये क्या हो जाएगा, 3/5 और ये 21 आपको x लेना है, x लीजिए, जो लेना है वो लीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ तो रखना ही पड़ेगा आपको। 3x और ये कितना 105 हो जाएगा। 5 की गुणा 21 से हो जाएगी 105, तो 105 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो 3 तिहाई 9 बचा 1, 3 पच्छे 15, 35, ठीक है। समझ आया ना ये सबको? चलो आगे बढ़ जाएं। अर्जुन ने एक कार्य 2 दिन में काम करता है, बाद में मैं वहाँ छोड़ देता है, भरत को बुलाया और दोनों मिलकर 9 दिन में कार्य करते हैं। फिर अगर अकेला 3 दिन तक काम किया है तो अकेला भरत ने 6 दिन शेष काम किया होगा, तो अर्जुन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अगर मान के चला इस क्वेश्चन में अर्जुन कुछ कार्य करता है ए और भरत करता है बी, तो ये 2 के हिसाब से ये 1 के हिसाब 9 के हिसाब से करता है, और फिर ये 3 के हिसाब से, ये 6 के हिसाब से करता है। 4/x प्लस ए माइनस 9/x
और 5। तो यदि वर्ग की भुजा को 30, तो ये हो गया, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा को 30% वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 30% कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, 30% वृद्धि की जा रही है। पहली बात, 30 में 30 ही प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। आप इसमें ऐसे ही कर सकते हो कि 30 तीसाम 60 हुआ, है ना। 60 मतलब 60 में 30% की वृद्धि, मतलब आप कह सकते हो 3/10, मतलब 10 में छक 6 गुणा 13, 6 13, 6 तिहाई 18, 6 एकम 6 और 1 7, 78। 30 में 10 तिया 30, 3 तिहाई 9, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो 69 आ जाएगा। 30 में 30 की वृद्धि, 60 तो है ही, प्लस 9 69। ओके ओके। हाँ तो ये तो कर ही लिए हो यार, ये भी बता दिया। 30% की वृद्धि है। क्या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, नहीं समझ आ रहा, तो a प्लस बी प्लस ए बी जब वृद्धि हो रही हो तभी लगाओ ये अपॉन 100। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30 बटे 100। तो 1 0 यहाँ से काट दो, 1 0 यहाँ से काट दो, तो 3 तिहाई 9, 60 और 9 69, ठीक है। सबको समझ आया। सबसे बेस्ट होता है वृद्धि के लिए किसी समूह में कि समूह की 6 सबसे छोटी संख्या का माध्य 15 है, जबकि समूह के सभी 14 अंकों को एक साथ लेने पे माध्य 17 प्राप्त होता है। तो 8 सबसे बड़ी संख्या का माध्य कितना होगा। तो ठीक है, समझ आ रहा भैया। अगर मैंने कहा 6 का माध्य 15 है, तो 8 का माध्य कितना होगा हमको ये निकालना है, बराबर 17। तो यह कितना हो गया 90 प्लस 8x बराबर 14 गुणा 17, तो 8x बराबर 238 माइनस 90, तो x बराबर 148 बटे 8, तो ये 18 बटे 50, 18.50, ठीक है।
ये तो मैंने बता दिया 3052। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है। तो 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर बांधा जाना है तो प्रत्येक तार की आवश्यकता मैदान की परिधि अगर 5% अधिक तक कितनी तार की आवश्यकता होगी। ये मैंने कल पढ़ा दिया है मेरे ख्याल से। ये सब कल पढ़ाए हुए हैं मेरे ख्याल से। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, तो बता रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ। अगर 5% के हिसाब से अधिक हो रहा है तो 712 तो है ही, गुणे 4 ये होगा ऊंचाई, तो 105 वृद्धि होगी 100 में से, तो कितना 299.4 पे जाएगा। ठीक है। 32√3 मीटर टावर के शीर्ष इमारत पद पे 60 डिग्री का कोण बना है। इमारत की हाइट ज्ञात करनी है। यहाँ से देखा जाए तो ये 32√3 है। ठीक है, तो 60 डिग्री बराबर 32√3 अपॉन कितना 32√3 अपॉन x मान लो, तो ये √3, तो ये 32√3, √3 से √3 काट दो, 32 मीटर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय।